दोस्तों, आज की कहानी है माँ की ममता। रामू की उम्र 28 वर्ष है और उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। वह दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनको अपने घर वापस आने का समय हो गया था। उनका घर दिल्ली में था। शाम होते दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी देखने में जितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ही ज्यादा डरावनी भी थी। रात के 11:30 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे कि अचानक करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक रामू को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। रामू की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण रामू को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में हो। रामू की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रही है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। रामू ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी जरूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वह अच्छी खासी घर की लग रही है। अब मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। यह बोलते बोलते ही रामू ने गाड़ी के दरवाजे खोल दिया और बाहर आ गया। वह औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। रामू ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? वह औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ से टकरा गई है। उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज उसको बाहर निकालो। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। यह सुनते ही रामू की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वह गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। रामू जल्दी से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। रामू ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला। दरवाजा किसी चीज से फंसा हुआ था। रामू बहुत कोशिश की, तब जाकर वह दरवाजा खुला। रामू ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वह बच्ची अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक रामू की नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर पड़ी, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ नजर नहीं आ रहा था। रामू ने अपने कपड़े से उसे साफ किया। फिर उसके बाद जो रामू ने देखा, उसे देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए रामू को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वह औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। रामू की पत्नी ने उसकी हालत देखकर तुरंत से उसके पास आई और वह भी यह मंजर देखकर हैरान हो गई। यह देखते ही रामू और उसकी पत्नी ने
पीछे की ओर देखा जहाँ वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह वहाँ कोई भी नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि वह औरत कौन थी। फिर वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ ले गए। दोस्तों, ये थी माँ की ममता, जो मरने के बाद भी बच्ची को बचाने आई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वह कौन थी जो रामू के पास मदद लेने गई थी। यह माँ की ममता है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें मरने के बाद भी माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए आत्मा बनकर मदद के लिए किसी को लेकर जाती है और बच्ची को बचा लेती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट करके हमें लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कहानी के साथ।